वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद आज एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। क्लास 7th की इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। लेसन 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारा लेसन है वो एक पोएम है और इसमें पोएट जो है एक छोटी सी बच्ची और छोटी सी चिड़िया के बारे में बताते हैं। उड़ना चाहती है वो और उसकी मम्मी लोग उनको समझाती हैं कि नहीं, अभी आप थोड़ा और मजबूत हो जाएं, आपके पर मजबूत हो जाएं, हाथ पैर मजबूत हो जाएं, फिर आप उड़ो, फिर आप बाहर निकलो। ठीक है, तो वही कुछ इसमें जो है बताया गया है। अच्छी पोएम है, छोटी सी है। एक बार हम पढ़ लेते हैं पूरा पोएम को। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है इस पोएम को। ये पोएट हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं हम। लिटिल मतलब छोटा या छोटी। बर्ड से बना है बर्डी, छोटी चिड़िया, चिड़िया का बच्चा जो अभी जो है अपने घोंसले में है, उसके बारे में बात हो रही है। वो कहता है अपनी मम्मी से कुछ। अपनी मम्मी से क्या कहता है? व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया का बच्चा क्या कहता है? इन हर नेस्ट। अब देखिए, इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में, यानी मादा चिड़िया के बारे में बात हुई। हर आ गया है चूंकि। छोटी चिड़िया क्या कहती है फिर यहां आएगा, है ना। तो छोटी जो चिड़िया है वो क्या कहती है? जो बेबी चिड़िया है, जो चिड़िया की बच्ची है या चिड़िया का बच्चा है, वो चिड़िया की बच्ची क्या कहती है? इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में। नेस्ट मतलब घोंसला। एट पीप ऑफ डे, पीप ऑफ डे मतलब दिन के शुरू में, यानी सुबह सुबह। पीप ऑफ डे एक फ्रेज है। पीप मीन्स होता है झांकना, ऑफ डे यानी जब दिन झांकने लगता है, यानी सुबह हो जाती है, सूरज निकलने लगता है, दैट इज कॉल्ड पीप ऑफ डे। ठीक है, तो चिड़िया की जो बच्ची है, जो चिड़िया है छोटी सी, वो क्या कहती है सुबह सुबह? इन द मॉर्निंग वो क्या कहती है? लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो। देखिए कितना अच्छा यहाँ तक कितना अच्छा जो है ये सेंटेंस है, कॉमा जहाँ तक है। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो, मुझे उड़ने दो। लेट लगा के आप कह सकते हो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, है ना। तो लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो। सेज, कहती है लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया क्या कहती है? मुझे उड़ जाने दो। मदर, मम्मी, लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ जाने दो दूर तक, मुझे उड़ने दो। अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे उड़ जाने दो, सुबह सुबह कहती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मम्मी उसकी क्या कह रही है? जवाब दे रही हैं, बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, प्यारी बच्ची बर्डी थोड़ा और आराम करो। रेस्ट मतलब आराम, अ लिटिल थोड़ा, लॉन्गर ज्यादा, यानी थोड़ा और आराम करो, कुछ दिन और आराम करो, कुछ दिनों तक और थोड़ा सा रेस्ट करो घोंसले में ही बैठकर। ठीक है, कब तक? टिल द लिटिल विंग्स और स्ट्रॉन्गर। टिल, जब तक। टिल का मतलब होता है तब तक। कब तक? जब तक द लिटिल विंग्स, छोटे छोटे जो पर हैं आपके, आर स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाएं। यानी जब तक आपके पर, आपके पंख मजबूत ना हो जाएं, थोड़ा और अच्छे जो है ताकतवर ना हो जाएं, तब तक आप थोड़ा और आराम करो, अभी अपने घोंसले में ही रहो। सो शी रेस्ट्स, इसलिए वो आराम करती है। सो शी रेस्ट्स, इसलिए वो आराम करती है। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और, इसलिए कुछ दिन और वो आराम करती है, थोड़ा और आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवे, तब वो उड़ जाती है। क्या कहती है कि मम्मी मुझे उड़ जाने दो, तो मम्मी क्या कहती है कि थोड़ा और आराम करो, जब तक आपके पंख और मजबूत ना हो जाएं तब तक आप आराम करो। तो वो थोड़ा और आराम करती है और उसके बाद फिर वो
उड़ जाती है। जब उसके पर मजबूत हो जाते हैं तो वो उड़ जाती है। फिर आगे यहाँ पर है व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटा बच्चा क्या कहता है या छोटी बच्ची क्या कहती है। अब बेबी के लिए आप चाहे बच्ची कहो चाहे बच्चा कहो, दोनों आप कह सकते हो, ठीक है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी बच्ची क्या कहती है। क्योंकि वहाँ चिड़िया के लिए हमने मादा चिड़िया के लिए लिया था, तो यहाँ पे भी हम लड़के ले लेते हैं। चलिए, व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी बच्ची क्या कहती है। इन हर बेड, अपने बिस्तर में। एट पीप ऑफ डे, दिन के शुरू में, जब दिन निकल रहा होता है, जब दिन झांक रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है। इन द मॉर्निंग, क्या कहती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी बच्ची क्या कहती है। इन हर बेड, अपने बिस्तर में, सुबह सुबह। एट पीप ऑफ डे, बेबी सेज, बच्ची कहती है। लाइक लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया की तरह। जैसे छोटी चिड़िया ने कहा था उसी तरह से बच्ची भी कहती है। लेट मी राइज, मुझे निकलने दो। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाने दो। मम्मी मुझे निकलने दो और मुझे उड़ जाने दो। बिस्तर से मुझे निकलने दो और मुझे उड़ जाने दो, यानी मुझे खेलने कूदने दो, मुझे भागने दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, मम्मी कह रही हैं बेबी स्लीप, बच्ची सो जाओ। है मेरी प्यारी मुन्नी, सो जाओ। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और, कुछ और दिनों तक, थोड़ा और सो जाओ। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि आपके छोटे छोटे हाथ पैर, लिम्स, लिम्स जो है हाथ पैरों को कहा जाता है, अंग को कहा जाता है। बॉडी के जो अंग होते हैं, हाथ पैर वगैरह, इनको लिम्स कहा जाता है। टिल द लिटिल लिम्स, जब तक छोटे छोटे हाथ पैर आपके मजबूत ना हो जाएं, तब तक आप थोड़ा और आराम करो, थोड़ा और सो, थोड़ा और सो। इफ सी स्लीप्स, यदि अब वो थोड़ा सोती है। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा देर तक, यानी कुछ दिनों तक और सोती है, कुछ दिनों तक और आराम करती है। अगर वो बच्ची जो है सोती है थोड़ा और, यानी कुछ और दिनों तक, तो क्या होता है। बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो बच्ची भी उड़ जाएगी। अगर वो सोएगी कुछ दिनों तक, थोड़ा और सोएगी, तो वो बच्ची भी उड़ जाएगी, ठीक है। शैल फ्लाई अवे, उड़ जाएगी, यानी खेलेगी कूदेगी दौड़ेगी भागेगी इधर उधर, ठीक है। तो ये था इस कविता में, बहुत छोटी सी कविता थी। आगे ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर वो दिए हैं, क्या नाम, सॉरी मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा आप, और क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिलेंगे हमेशा की तरह, जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर। यह है आपके क्वेश्चंस। व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर, छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है। द लिटिल बर्डी सेज, छोटी चिड़िया कहती है। टू हर मदर, अपनी माँ से। टू लेट हर फ्लाई अवे, कि मुझे उड़ जाने दो, कि उसे उड़ जाने दो, यानी अपने बारे में कहती है उड़ने को, ठीक है। व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू, मम्मी क्या कहती है उसको करने के लिए। जब वो कहती है मुझे उड़ जाने दो, तो मम्मी क्या कहती हैं। मम्मी कहती हैं, मदर टेल्स, मम्मी कहती हैं द लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया, टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, उसको जो है कुछ और दिनों तक आराम करने के लिए कहती हैं, है ना। फिर व्हाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ दिनों तक छोटी बच्ची क्यों और आराम करती है। द लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल लिम्स बिकम स्ट्रॉन्गर, ताकि उसके जो छोटे छोटे हाथ पैर हैं वो मजबूत हो जाएं, इसलिए छोटी बच्ची थोड़े दिन तक और आराम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर छोटी बच्ची कुछ दिनों तक और सोती है, आराम करती है, सोती है, तो क्या होगा। इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर छोटी बच्ची कुछ दिनों तक और सोती है, द लिम्स ऑफ द बेबी विल बिकम स्ट्रॉन्गर, तो उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, बच्ची के हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। फिर है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड काइंट, आप वो दो चीजें बताइए जो आप कर सकते हो लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती है। तो क्या कर सकते हो भाई, बहुत सारे काम कर सकते हो, चिड़िया नहीं कर सकती है, लेकिन हमें दो ही देना है एग्जाम्पल, यहाँ उदाहरण यहाँ पर आंसर में। द टू थिंग्स दैट आई कैन डू बट अ बर्ड कांट, वो दो चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। आई कैन स्टडी, मैं पढ़ सकता हूँ, बट अ बर्ड कांट, लेकिन चिड़िया नहीं पढ़ सकती है।
आई कैन प्ले क्रिकेट बट अ बर्ड कांट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन चिड़िया नहीं खेल सकती है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी लास्ट में जिनकी आवाज़ एक जैसी निकलती हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जग, रग, टग, बग, हग, ये सब दिया है ना, तो ये सब इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ऐसे फ्लाई का हमें लिखना है, तो फ्लाई का क्या लिख सकते हैं भाई? फ्लाई का हम कह सकते हैं ड्राई, DRY ड्राई, है ना। इसी तरह से क्राई, CRY क्राई। पीप, पीप मतलब झांकना, पीप का हम क्या कह सकते हैं? डीप, DEEP डीप, डीप मतलब गहरा, DEEP डीप, डीप मतलब गहरा। और वीप भी कह सकते हैं, WEEP वीप, है ना। तो ये हम भर सकते हैं। नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, तो नेस्ट का हम कह सकते हैं रेस्ट, टेस्ट, TEST टेस्ट, टेस्ट मतलब जांच, परीक्षा, है ना, तो वो भर सकते हैं। लॉन्गर, लॉन्गर में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर। और मॉन्गर भी कह सकते हैं, MONGER, मॉन्गर का मतलब होता है व्यापारी, MONGER व्यापारी होता है, विक्रेता, कुछ बेचने वाला, मॉन्गर। ठीक है, तो लॉन्गर, मॉन्गर, स्ट्रॉन्गर ये सब हम भर सकते हैं इसमें। राइज में क्या कह सकते हैं भाई? वाइज, WISE वाइज भर सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं? वाइज हो गया, और वाइज मतलब बुद्धिमान, WISE वाइज, है ना। इस तरह से जो है राइज, वाइज हम भर सकते हैं। और दूसरा मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा इस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है? आपको A और B को मिलाना है। ठीक है, यहाँ ये जो है इसकी मीनिंग यहाँ पे पूरी दी हुई है, आप उसको मिलान करना है। देखिए, बर्ड बाथ यानी चिड़ियों का नहाना, स्नान करना। तो अ वेसल एक घड़ा विथ वाटर जो पानी से भरा हुआ, फॉर बर्ड्स टू बेद इन, यह आपका इससे मिलान हो जाएगा। और फिर है बर्ड स्ट्राइक, बर्ड स्ट्राइक मतलब होता है चिड़ियों का आपस में एक झुंड का दूसरे झुंड से लड़ना, तो ये बर्ड स्ट्राइक कहलाता है। तो बर्ड स्ट्राइक को हम कहाँ मिला सकते हैं भाई? कहाँ पर लड़ाई हो रही है? अ क्लैश, यहाँ पे है ये अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और चिड़ियों के बीच में गुत्थम गुत्था लड़ाई। ठीक है, फिर है बर्ड्स आई व्यू, जब चिड़िया बहुत आसमान पर ऊपर उड़ती है तो उसकी आंखों जब दिखाई पड़ता है जो नज़ारा, वो नज़ारे की बात हो रही है, यानी अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजीशन, ऊंचाई से किसी चीज़ को देखना अच्छे से, तो ये इससे मिलेगा। बर्ड ऑफ प्रे, इसका मतलब होता है कि ऐसी चिड़िया जो शिकार करती है। अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ऐसी चिड़िया जो शिकार करके दूसरे जानवरों को खाती है, जैसे बाज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिलान होगा इसका। ठीक है, ये है। और इधर जो एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे, आप हर रोज जो अपने आसपास चिड़ियों को देखते हो उनकी लिस्ट बनाओ। ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, अपनी पसंदीदा चिड़िया का चित्र बनाओ। कलर इट, उसको रंग भरो उसमें। लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और इसके बॉडी के पार्ट्स को क्या करो? लेबल करो, उसका नाम लिखो, जैसे कि ये उसकी चोंच है और इसके पर हैं और इसकी आँखें हैं, जो भी है इस तरह से इसमें एक्टिविटी दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।